अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आई एम हेयर विद अनदर रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। सबसे पहले आपने बहुत सारी गाजर ले लेनी है। मेरे पास है तकरीबन 3 किलो के करीब गाजर, और इसको बहुत अच्छे से जो है वो धो लेना है। धोने के बाद इसकी बारी आती है सफाई की। तो आप इसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर लें दोनों तरफ से। और यहाँ पे मेरी भाभी जो है वो गाजर साफ़ कर रही हैं, मैं एज अ कैमरामैन काम कर रही हूँ। ये देखें जी, बहुत अच्छे से जो है वो गाजर साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पे जो है इसका क्या कहते हैं, इसको कद्दूकश स्टार्ट हो गया है। और ये कद्दूकश कर रहा है मेरा छोटा भाई। ठीक है, आपको मैं लास्ट पे भी दिखा देती हूँ जैसे सब हो चुकी होंगी। यहाँ पे तेज़ी के साथ वो कद्दूकश कर रहा था, तो हमारी गाजर भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो सर्दी की सौगात आ चुकी है। सबसे पहले कद्दूकश करने के बाद आप इसको हल्के या बिल्कुल नॉर्मल सा फ्लेम, बल्कि नॉर्मल से कम, बहुत ही कम फ्लेम आप दें इसको, और रख दें चूल्हे के ऊपर। उसके ऊपर आप डाल दें जी शुगर। और शुगर तकरीबन इसमें ज़्यादा ही जाती है, ऑलमोस्ट अगर कप की बात की जाए 2 कप आप ऐड करें। और इसी तरह 1 कप के करीब आप घी ऐड करें। और साथ हमने गुड़ भी ऐड कर दिया था, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो हमने बड़े बड़े 4 जो पीस थे वो गुड़ के रखे थे, और 2 अदद कप तो थे वो चीनी के थे। और साथ हम लोगों ने यहाँ पे सब्ज़ इलायची भी ऐड कर दी है। 5 से 6 अदद आप सब्ज़ इलायची ऐड करें, और बाकी आप घी ऐड करके इसको जो है वो दम पे रख दें। दम से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम होता है, और इसको साथ साथ आप चम्मच चलाते रहें। तो यहाँ पे इसका पकना जो है वो अपने ही पानी में गाजर अच्छे से जो है वो बनेगी। इसमें आपने ज़रा भी और पानी, एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी, गुड़ और घी इसके अंदर बिल्कुल घुल चुका है, और इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे गाजर भी तकरीबन गल चुकी है। अगर आपको नहीं अभी भी लगता है कि गाजर नहीं गली, तो आप फिर से फ्लेम जो है वो स्लो कर दें और फिर से इसको दम दे दें। तो आप साथ लगातार चेक करते रहिएगा, और इसको साथ साथ चम्मच चलानी है, क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी लगती है और गाजर जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप साथ साथ इसको चेक नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट हर 5 मिनट बाद आप इसको चेक करते रहें, और तकरीबन आपके पास 20 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद आपने इसकी अलग से सूजी भून लेनी है। हमारे पास 3 किलो के करीब गाजर थी, तो आधा किलो सूजी जो है वो डल जाएगी। आधा किलो आप सूजी ले लें, उसको छान के अच्छे से साफ़ करें, और फिर इसको भूनना स्टार्ट कर दें। बहुत ही स्लो फ्लेम पे जो है वो आपने इसकी बुनाई करनी है। मेरी मम्मा बुनाई कर रही हैं, क्योंकि मुझसे सूजी जल जाती है। तो इसकी बड़े अच्छे से आपने बुनाई कर लेनी है। जब अच्छे से सूजी आपकी भुन चुकी की खुशबू आएगी, तब ये सूजी आपने ऐड कर देनी है वो जो आप हलवा बना रहे हैं उसके अंदर। और यहाँ से आपका जो मेन काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। घर पे सबकी बारी लगी होती है कि बारी बारी सबने जो है वो गाजर का हलवा हिलाना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी पेस्ट बन जाता है, और वो एक इंसान से नहीं होता। तो हम लोग बारी बारी सारे मिलके इसको जो है वो हिलाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं कर रही हूँ, इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। और फिर आप ये तो जो मैं यहाँ पे चमचा यूज़ कर रही हूँ ये नहीं करना, थोड़ा बड़ा चमचा लेंगे हम, लोहे वाला बड़ा। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में आ गया। इससे हम लोग इसकी अच्छे से जो है वो, और फ्लेम जो होता है वो हमारा एवरेज होता है, मतलब ना ज़्यादा होता है ना कम, बहुत कम होता है, बल्कि मीडियम जो फ्लेम होता है ना वो होता है। तो इस पे हम लोग अच्छे से जो है इसकी रगड़ाई करते हैं। और यहाँ पे इसकी लगातार जो थी वो पहले मैं कर रही थी, फिर मेरी सिस्टर ने किया, देन मेरी भाभी ने किया, फिर से मैं आई हूँ। और अभी जो है वो हम इसके अंदर खोया भी ऐड करेंगे जब ये अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि खोया को हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने लास्ट 5 मिनट्स पे जो है वो खोया ऐड करना है, और साथ ही हम लोग इसके अंदर किशमिश और नारियल वगैरह ऐड कर देंगे अगर हमें ऐड करना हुआ तो। और सब्ज़ इलायची हम लोग खुशबू के लिए जो डाल चुके थे 5 से 6, वो ऑलरेडी इसके अंदर खुशबू हो जाती है। यहाँ पे अब तकरीबन ये तैयार हो चुका था, हमने चेक कर लिया था। यहाँ आप मीठा भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर नारियल ऐड किया, किशमिश भी ऐड कर दिया, और अब जो है वो हम खोया ऐड कर रहे हैं।
अब खोया ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको मिक्स अप करेंगे। इतना मिक्सअप करेंगे कि खोया उसके अंदर जज्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं करना कि खोया जो है वो बिल्कुल नीचे ही लग के ख़त्म ही हो जाए। तो यहाँ बारी आ जाती है तकरीबन मिक्सिंग की, और यही है तकरीबन इसकी फाइनल लुक। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। It's so yummy, it's so tasty, just looking like a wow. Thanks for watching. Allah Hafiz. और यहाँ मैं रेडी करके बैठ चुकी थी पहले ही। Enjoying.